बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में नई रेसिपी लेके। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी बैगन, जो बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं अचारी बैगन बनाने के लिए हमें किन अशिया की ज़रूरत है। आधा किलो हमने बैगन लिए थे, उसे छील के इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। अगर आपको छोटे वाले मिनी बैगन मिलें तो वो ले लें, ज़्यादा अच्छा है। हमें नहीं मिले तो हमने लंबे साइज़ के बैगन लिए थे और इसे इस तरीके से कट कर लिया है। 1 अदद प्याज लिए, उसे बारीक पीस लिया है। 3 अदद टमाटर लिए थे, उन्हें भी पीस लिया है। 2 खाने के चम्मच दही लिए, 3 खाने के चम्मच तेल लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। 1.5 खाने का चम्मच अचार गोश्त मसाला लिया है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर लिया है। अगर अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं। आधी चाय का चम्मच हमने हल्दी ली है। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया लिया है और 1 नींबू लिया है। 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें लिए, बड़े साइज़ की, उन्हें बीच से कट लगा लिया है। जो हमने 1.5 खाने का चम्मच अचार गोश्त का मसाला लिया था, उसमें से हम 1 खाने का चम्मच ग्रेवी में डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम बचा लेंगे, जो हम मिर्चों में भरेंगे। चलिए जल्दी से अचारी बैगन बनाना शुरू करते हैं। पतीली ले ली हमने, फ्लेम ऑन कर लिया है। ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें जो प्याज पीसी हुई थी वो सारी ऐड कर देंगे। प्याज हमने ऐड करके फ़ौरन से ढक्कन ढक दिया था, क्योंकि प्याज पीसते हुए पानी डाला था तो छींटें उड़ रही थी। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। 5 मिनट हो गए, अब ढक्कन हटा लेते हैं। देखें प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अचार गोश्त का मसाला ऐड करेंगे और आधा खाने का चम्मच हम बचा लेंगे। लाल मिर्च ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तेल अच्छा खासा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और फ़ौरन से चम्मच चलाएंगे ताकि दही हमारा फटे ना। दो मिनट तक इसी तरह चम्मच हिलाते रहें। 2 मिनट हो गए हमारा मसाला भुनते हुए। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें बैगन ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स हो गए हैं बैगन। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, दही भी पानी छोड़ेगी और टमाटर भी। मिक्स करेंगे। अब कवर करके इसे 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे। जब तक हमारे बैगन पक रहे हैं, हम मिर्चों में मसाला भर लेते हैं। जो आधा खाने के चम्मच हमने अचार गोश्त का मसाला बचाया था, उसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू कट कर लेते हैं, बीज निकाल लेंगे। जो नींबू हमने कट किया था वो सारा रस हम इस मसाले में ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे।
मिक्स हो गया अच्छे से। अभी जो हमने मिर्चें ली थी इसको बीच से इस तरीके से हमने कट लगाया था। अब हम इसमें मसाला भरेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों में मसाला भर लेंगे। सारी मिर्चों में हमने मसाला भर लिया है। अब ये हम आखिर में ऐड करेंगे जब हमारे बैगन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, धनिया भी और हरी मिर्चें भी। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे बैगन तैयार हैं। अगर आप बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं तो चूल्हा तेज़ करके पानी सुखा लें इसका, लेकिन इतनी ग्रेवी ठीक है। अब हम इसमें हरी मिर्चें और धनिया ऐड करेंगे। जो हरी मिर्चों में हमने मसाला भरा था वो ऐड करेंगे। इस तरह एक एक इस तरीके से रखनी है। हरा धनिया ऐड करेंगे। 5 मिनट कवर कर देंगे इसको। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल लेते। मिक्स करते हैं। हमारे मज़ेदार अचारी बैगन तैयार हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारे मज़ेदार से अचारी बैगन तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मौसूल होती रहेगी। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।